आप देख रहे हैं एसके टीवी। अखंड भारत ये इंडिया के कुछ एक्सट्रीमिस्ट का ऐसा ख्वाब है जो अगर सच हो गया तो इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा, यानी द वन, एक सुपर ताकत। और फिर अमेरिका भी इंडिया से कर्जा मांगने के लिए आया करेगा। और अगर ऐसा हो गया कि इंडिया एक सेकुलर मुल्क से हिंदू राष्ट्र में तब्दील होकर अखंड भारत बन गया, तो फिर वहाँ के मुसलमान मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों का मुस्तकबिल फिर क्या होगा? इन तमाम तर सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस वीडियो को गौर से एंड तक पूरा लाजमी देखिएगा। दोस्तों, एक मशहूर कहावत है कि कुफर की हुकूमत तो चल सकती है मगर जुल्म की नहीं। और हम सभी ये जानते हैं कि कुछ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट लाइक आरएसएस, उनकी जानिब से मुसलमान और अक़लियतों पर किस कदर जुल्म हो रहा है, जबकि आज से 10-15 साल पहले मुसलमान वहाँ बेहतर और सुकून से रहते थे। मगर प्रेजेंट टाइम में हालात अच्छे नहीं, ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए। इन 10-15 सालों में इंडिया इतना एक्सट्रीम क्यों हो गया, जबकि हम जानते हैं कि इंडिया में दुनिया के काबिल तरीन लोग बसते हैं, जिनमें ज़्यादातर तादाद हिंदुओं की है, जिनकी वजह से इंडिया पूरी दुनिया में जाना जाता है। अब दोस्तों, दुनिया के 94% हिंदू इंडिया में रहते हैं और ये तादाद 1.1 बिलियन है, यानी लगभग 1 अरब 10 करोड़। इसका मतलब यह है कि इस खित्ते यानी साउथ एशिया में हिंदुओं की तादाद इस वक्त मुसलमानों से भी ज़्यादा है। और बरसगीर के मुस्लिम मुल्क यानी पाकिस्तान की आबादी इस वक्त 24 करोड़ है और बांग्लादेश की आबादी 17 करोड़ और इंडिया के अंदर मुसलमानों की तादाद तकरीबन 20 करोड़ के आसपास है। और अगर इस खित्ते के दीगर मुस्लिम ममालिक की आबादी को जोड़ लिया जाए तब भी ये हिंदू आबादी से कम है। और अगर आज इसी वक्त अखंड भारत बन जाए तो इस खित्ते में हिंदू मेजॉरिटी में होंगे और मुस्लिम माइनॉरिटी। मगर दोस्तों, क्या हकीकी तौर पर अखंड भारत कभी बन भी सकता है? और ये सोच आई तो आई कहाँ से? हिंदुस्तान की आज़ादी और हिंदू कौम परस्त लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें फादर ऑफ अखंड भारत कहा जाता है, उन्होंने वपल्ला पंगुनी मेनन, जिन्हें वीपी मेनन के नाम से भी जाना जाता है, उनके साथ मिलकर 500 से भी जायद राजा और नवाबों की स्टेट को मुत्तहद किया, जिससे एक मुल्क बना जिसे हम आज इंडिया, भारत या हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। जबकि आज अखंड भारत का मतलब वो नहीं जिसका ख्वाब इन लीडरों ने देखा था। इसी वजह से 500 स्टेट के राजाओं जो कि हिंदू थे और नवाब जो कि मुसलमान थे, उन्होंने इन्हीं के भरोसे फिर इनसे इलाक़ किया ताकि फिर किसी भी किस्म की बाउंड्री या सरहद या सीमा ना होगा तो सिर्फ एक इंडिया। मगर आज आरएसएस और हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट का अखंड भारत, इसका मतलब है बहुत बड़ा भारत जिसकी बाउंड्रीज आप इस नक्शे में देख सकते हैं। और इस नक्शे के मुताबिक अगर अखंड भारत बन गया तो फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और दीगर ममालिक के मुसलमान क्या करेंगे और इनका क्या होगा? क्या ये आरएसएस के एक्सट्रीमिस्ट इन तमाम मुसलमानों को कन्वर्ट करके हिंदू बना देंगे, या वहाँ के मुसलमानों से भी ज़बरदस्ती माज़अल्लाह जय श्री राम बुलवाएंगे, जैसे वो लोग आज इंडिया के मुसलमानों से ज़बरदस्ती जय श्री राम कहने का बोलते हैं? जबकि दोस्तों, इन अनभक्तों ने रामायण ही नहीं पढ़ी, क्योंकि रामायण में राम ने लोगों को बराबरी का पाठ पढ़ाया है और ये लोग राम ही की बताई हुई बातों का उलट कर रहे हैं। हे देवी, दौलत से मुझे कोई मोह नहीं, मुझे एक साधु की तरह जानिए जिसकी आस्था केवल अपने धर्म, अपनी नैतिकता में है। मैं इस दुनिया को प्रेम में देखना चाहता हूँ। राम के लिए सत्ता पाने का मतलब ये नहीं था कि दुनिया मेरे कदमों में हो, उनके लिए सत्ता पाने का मतलब था कि वो जनता को सर्व कर सकें। दोस्तों, दीन इस्लाम सब मज़ाहिब का एहतराम करता है और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान लाने के बाद मुसलमान का सबसे पहला काम बंदगाने खुदा से मोहब्बत करना, यानी अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करना। दोस्तों, नबी पाक ने ये इरशाद नहीं फरमाया कि मुसलमानों से मोहब्बत करना, बल्कि सब इंसानों से मोहब्बत करने को कहा है, क्योंकि दीन इस्लाम अमन और सलामती का मज़हब है। अब दोस्तों, वो कौन लोग हैं जो एक सेकुलर इंडिया को अखंड भारत और एक हिंदू राष्ट्र मुल्क बनाना चाहते हैं? दरअसल ये कॉन्सेप्ट इंडिया की कुछ एक्सट्रीमिस्ट पार्टी का है, जिसमें आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल और आज की इंडिया की रूलिंग पार्टी शामिल है, जो ये समझते हैं कि 2050-2060 तक भारत अखंड भारत बन जाएगा, मतलब अनडिवाइडेड इंडिया, जिस पर हिंदू पॉपुलेशन के 5% अपर कास्ट हिंदू राज करेंगे, मतलब ब्राह्मण, फिर उसके नीचे छत्री और बनिया। ये 5% हिंदू पूरे अखंड भारत पर हुक्मरानी करेंगे।
दोस्तों, ये लोग पिछले 100 सालों से इंडिया में ये चूरन बेच रहे हैं कि हम इंडिया को अखंड भारत बनाकर छोड़ेंगे। अब मान लीजिए कि अखंड भारत बन गया, तो इस अखंड भारत में मुसलमान क्या करेंगे? मगर यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है कि जब ये कुछ हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट 2050-60 में अखंड भारत बना लेंगे तो सेंसस और कैलकुलेशन के मुताबिक वहाँ पर इस्लाम सबसे बड़ा मज़हब बन जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक 2050 तक मुसलमानों की तादाद सिर्फ इंडिया में 43% बढ़ चुकी होगी, और अगर अखंड भारत बन गया तो वो मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क बनकर सामने आएगा, क्योंकि फिर तमाम साउथ एशिया के मुसलमान मुत्तहद हो जाएंगे और मुसलमान दुनिया की सुपर ताकत बन जाएंगे, और ये अखंड भारत नहीं, अखंड मुस्लिम हिंद बन जाएगा। आरएसएस और हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट के मुताबिक ये कल्चरल बाउंड्रीज हैं, ये जियोपॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं हैं। समझाने के लिए जैसे हम पाकिस्तान, सिंध से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान में बगैर रोक टोक के सफ़र कर सकते हैं, उनके मुताबिक ये बाउंड्रीज बिल्कुल वैसी ही हैं। और ये बात 1937 में हिंदू महासभा की 19वीं बैठक में सावरकर ने की थी कि कश्मीर से रामेश्वर और सिंध से आसाम तक के जो इलाके हैं ये सब अखंड भारत का हिस्सा हैं। और आज आरएसएस और हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट के लोगों ने अखंड भारत को इतना बढ़ा दिया है कि इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आधा चाइना, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, हत्ता के थाईलैंड और इंडोनेशिया को भी इसमें शामिल कर चुके हैं। अब दोस्तों, इन लोगों के हिसाब से अखंड भारत कैसे बनेगा, इनकी प्लानिंग भी सुन लीजिए। आरएसएस और हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट के मुताबिक इंडिया को सबसे पहले सेकुलर स्टेट से हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। इसके बाद फिर वो लोग मुसलमानों के खिलाफ अपने आप को मजबूत कर लेंगे, मतलब खूब हथियार, गोला बारूद बनाएंगे और दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों से जंगी हथियार भी खरीदेंगे और बहुत मजबूत हो जाएंगे। तो तब पहले पाकिस्तान पर, फिर अफगानिस्तान और फिर बांग्लादेश को तो बहुत आसानी से कब्जा कर लेंगे। इसके बाद छोटे मुल्क तो वैसे ही अखंड भारत में शामिल हो जाएंगे। यूं इनका अखंड भारत बनकर तैयार हो जाएगा। कोई सेंस है इस बात की? दोस्तों, यकीन मानिए इन अनभक्तों का ये ही प्लान है। और आरएसएस के कुछ एक्सट्रीमिस्ट पाकिस्तान, द एटॉमिक पावर, जिसके पास इंडिया से भी ज्यादा वॉरहेड है, और ये इंडिया ही की रिपोर्ट है। I repeat that we have no intention of embarking on any nuclear weapons program. We want, as someone has said, to make the desert bloom and not to make the world a desert. True that you regard the bomb as the great equalizer? Not negative. We are not in competition with India, but we love our freedom and we love our autonomy, and we will not allow India to bully us. जिसे अमेरिका और इसराइल जैसे मुल्क भी खौफ खाते हैं, जिसका नाम हमेशा ही जंग और जंगी माहौल में लिया जाता है। जगह कोई भी हो, मगर पाकिस्तान का डंका बजता है। और फिर आरएसएस के ये कुछ एक्सट्रीमिस्ट अफगानिस्तान पर कब्जा करेंगे, जिसे सुपर पावर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है। और आरएसएस के ये चंद लोग अफगानिस्तान के तालिबान से लड़ेंगे और उनको हरा कर इस पर कब्जा भी कर लेंगे। भाई, ये कोई बॉलीवुड नहीं, ये रियलिटी है, मजाक नहीं है। चले मान भी ले कि इन कुछ एक्सट्रीमिस्ट ने अखंड भारत बना लिया, और जंग करने के बाद थक कर जब ये रात को सोएंगे और अगले दिन जब सुबह उठेंगे तो वो अखंड भारत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मुस्लिम मुल्क बन चुका होगा, जहाँ मुसलमानों की तादाद हिंदुओं से भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और मुस्लिम मेजॉरिटी में होंगे और हिंदू माइनॉरिटी बन चुके होंगे। और आरएसएस और हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट जो खुद बहुत थोड़ी तादाद में हैं, वो किस तरह पूरे बड़े सगीर पर हुकूमत का सोच रहे हैं। जब वो अखंड भारत बना लेंगे तो वो इस मुल्क के किस कोने में होंगे उन्हें मालूम भी नहीं होगा। दोस्तों, ये एक्सट्रीमिस्ट जो बहुत थोड़ी तादाद में हैं, उनके अलावा इंडिया के बाकी लोग बहुत काबिल और इंसानियत का दर्द रखने वाले और प्यार करने वाले हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि इन अनभक्तों का किसी बहुत ही अच्छे पागलों के अस्पताल में इलाज करवा लें, ताकि इन लोगों का ये अखंड भारत का पागलपन ख़त्म हो जाए और फिर इंडिया में अमन कायम हो और वहाँ की अक़लियती कौमें, बिलखुसूस मुसलमान, अमन व सुकून, सुख शांति के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और इस हुए ज़मीन पर इस्लाम की
सरबुलंदी कायम फरमाए, आमीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। अब मैं मिलूँगा आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।